आपके आ जाने से के महासप्ताह में आज देखिए अग्रवाल खानदान की होने वाली बहू का स्वागत नहीं करेंगे आप सब? अचानक ये फैसला लेने की वजह? अब से मैं इस घर में रहूंगी। लेकिन सादिका की ये अनोखी प्रेम कहानी क्या चढ़ पाएगी परवान? बाबा ने मेरी माँ को छोड़ दिया और बड़ी अम्मा से शादी कर ली। मेरी माँ एक बहुत सीधी सादी औरत थी। उसे अपने लिए लड़ना नहीं आता था। वो बड़ी अम्मा के आगे गिड़गिड़ाई। उसके आगे उसने अपने सुहाग की भीख मांगी, लेकिन बड़ी अम्मा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने सिर्फ मेरे बाबा को ही नहीं, पूरे बिजनेस को मेरी माँ से छीन लिया। माँ को डरा धमकाकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया। और बाबा उसके प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने मुझे, मेरी माँ को और मेरी बहन को घर से निकाल दिया। एक रुपया नहीं था मेरी माँ के पास जब वो हमें लखनऊ लेके गई। मायके जाने से उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए वो लखनऊ गई और लखनऊ जाते ही वो बीमार हो गई। मेरी माँ के इलाज और दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। एक बार लौटा था मैं कानपुर, जब मुझे पता चला था कि मेरे बाबा वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए हैं। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। वो पहला दिन था और आखिरी दिन था जब मैंने बड़ी अम्मा के आगे हाथ जोड़े थे। अपनी माँ को बचाने के लिए भीख मांगी थी और उसने मुझे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाला था। गार्ड, ले जाओ इसे। उस दिन के बाद से मेरी मां बिस्तर से कभी नहीं उठी। मैं जानती थी बड़ी अम्मा बहुत सख्त है। गुस्से में किसी को इतना सता सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पर अब बस उनके राज करने के दिन खत्म हो गए। एक एक चीज छीनूंगा मैं उनसे। यश, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, पर नफरत से तो अगर समझती हो तो मेरा इस लड़ाई में साथ दो वेदिका। क्या तुम मुझे अपना हक दिलवाने में मदद करोगी? मेरी मां की मौत की जिम्मेदार को सजा दिलाने में मेरी मदद करोगी? उस अग्रवाल खानदान ने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया है। तुम्हारी बेटी की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की है उस खानदान के दामाद ने। तुम ये सोचो कि एक मां दूसरी मां का हक दिलाने में मदद कर रही है। हमारे तक आ पहुंचा है वो आदमी। हमें उठना होगा, वरना तबाह कर देगा वो हमें, हमारे घर को, हमारे कारोबार को। और ऊपर से वो दुष्ट निधि जहर घोल रही है वो हमारे साहिल की जिंदगी में। अपने परिवार की खातिर हमको उठना होगा। शक्ति को हमको भगवान कृपा करो हमारे घर पर।
ये क्या बड़ी अम्मा, आप आंसू टपका रही हैं? आपकी बहू है ना इस घर में, आपका ध्यान रखने के लिए। आप बस ऐसे ही बैठे रहिए। आप टेंशन मत लीजिए बड़ी अम्मा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इस घर को भी, आपके बेटे साहिल को भी। बड़ी अम्मा, आप यही चाहती थी ना हमेशा, इसीलिए तो उस औरत की जगह आपने मुझे अपने घर की बहू चुना। बड़ी अम्मा, मैं आज बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, बहुत बड़ा। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। प्लीज अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू बड़ी अम्मा। चलती हूँ मैं। ये बोली, ये बुढ़िया बोली, अगर ये उठ गई तो तेरा सच सबको बता देगी बेटा। मिस इंडिया का क्राउन हम बना रहे हैं, प्रेस में खबर कर दो और उन्हें ये भी बता दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लीला ज्वेलर्स को हटा के मिला। मैं चाहता हूं यश कुमार और उनकी मंगेतर से सवाल किए जाएं। इतने सवाल कि इंडस्ट्री में उनका नाम खराब होना चाहिए। जाओ बता दो प्रेस को। मत कर ऐसा साहिल, किसी और को तकलीफ देकर खुश हो जाए तो ऐसा नहीं है। अरे तो मिसाल है सब लोगों के लिए। अपने से बड़ी उम्र की औरत के साथ प्यार करने की तूने हिम्मत की। इतनी तकलीफ, इतने चोटें खाकर भी हमेशा अपने प्यार को निभाया है। और आज तू उसी प्यार को दर्द देना चाहता है। तू भी जानता है कि वो दिल की कितनी साफ है। और सच कहूं तो अपनी जगह गलत नहीं है वो। गलत है वो जीजी, बहुत गलत है। दूसरी बार मुझे धोखा दिया उन्होंने, मेरा दिल तोड़ा है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि मैं बलि का बकरा नहीं बनने वाला। मैं जीतूंगा। मेरे पास अपने तरीके हैं जीतने के। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। साहिल और वेदिका की प्यार की कहानी को इस तरह से मत खत्म होने देना भगवान। आज इन दोनों के बीच जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से समाज के नियम है। वरना ये दोनों तो कब के एक हो चुके होते। आज साहिल के दिल में इतना गुस्सा भर गया है कि वो खुद अपने प्यार को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। प्लीज भगवान ऐसा मत होने देना। साहिल और वेदिका के प्यार को नफरत की आग में मत चलने देना भगवान, प्लीज। I'm really sorry यार, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा पंगा हो जाएगा। बताऊं मैं, मुझे होना चाहिए था तुम्हारे साथ में। गाड़ी की लालच में मैं खा गया। मैं तो कुछ गाड़ी के लिए किया। 35 लाख की गाड़ी थी यार। जाकर मैं फंस गया था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुमने जो I love you कहा वो झूठ था।
जाओ यहाँ से। 2 मिनट बात करने। बिल्कुल चुप जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। मम्मा, वो मुझसे बात करने आया है। मुझे उससे पूछना है कि मुझे प्यार करता है या नहीं। तुम तो बिल्कुल चुप रहना, वरना तुम्हें भी एक थप्पड़ पड़ेगा। सॉरी आंटी। माँ क्या? 15 साल की लड़की हो तुम और प्यार की बातें कर रही हो? बहुत छोटी हो तुम इस सब बकवास के लिए। अब चलो घर, और मेरे घर आने से पहले अगर तुम घर से बाहर निकली ना तो मैं तुम पे भरोसा करना ही छोड़ दूंगी। मम्मा चलो। थैंक्स यश, अगर आपने मुझे नहीं बताया होता कि मोहित आर्या से मिलने वाला है, पता नहीं आर्या के साथ आज क्या होता। पर आपको पता कैसे चला? जब मोहित ने अग्रवाल हाउस जाकर पलटी मारी थी, मैं तभी समझ गया था कि ये आदमी भरोसे का नहीं है। तभी से मैंने उसके पीछे एक आदमी लगा दिया था। और यही नहीं, एक और ऐसी खबर मिली है मुझे जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। हेलो, यश कुमार से मिलना है। अच्छा हुआ इसने मुझे यहाँ आते हुए नहीं देखा। अगर देख लेती तो 10 सवाल पूछती कि मैं यश कुमार के ऑफिस में क्या कर रही हूँ। मैं तो बस अपनी जगह पक्की कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन वो बुढ़िया व्हीलचेयर से उठ गई मुझे वो बाहर का रास्ता दिखा देगी। इंस्पेक्टर, मैं पुनीश तिवारी के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आई। सबूत है मेरे पास। इंस्पेक्टर पुनीश तिवारी रिपोर्टिंग मैम। मैम वाह वाह, आज के युग की झांसी की रानी बनना चाहती हैं मास्टरनी जी। इंस्पेक्टर सुनील प्रताप सिंह हाजिर हो। हाजिर जनाब। इस पुलिस स्टेशन में हमारे कहे बिना मक्खी नहीं उड़ती है।
वहां पर मास्टरनी जी मोड़ दर्ज करवाना चाहती हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हर कदम पर हमारी नजर नहीं है क्या? अरे ये क्या? ये सबूत है क्या? जो कुछ कहा मैंने आपने सब इसमें रिकॉर्ड कर लिया। और इंस्पेक्टर साहब जल्दी लगाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है कि क्या सबूत लेके आई है ये। जो लड़कियों की दलाली का तुम पे केस लगाया है, तेरे खिलाफ हमें केस बनवाने में पलक झपकने से भी कम समय लगेगा। ऐसा जेल में बंद करवाएंगे ना, कुछ कर नहीं पाओगे। वैसे भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने तुम्हें बदनाम किया, कुछ नहीं कर पाई। तुम्हारी बेटी का नमस बनवाया, कुछ नहीं कर पाई। तो चुपचाप घर जाओ ना। अपनी जान बेटी को संभालो, अपनी बूढ़ी माँ को संभालो। तुम्हारी उम्र में ये क्रांतिकारी हरकतें हैं ना, शोभा नहीं देती हैं तुम्हें। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, आज के बाद अगर मेरे सामने आई ना, ऐसी हालत करूंगा कि बुढ़े भी तुम्हें पलट कर नहीं देखेंगे। चल निकले यहां से। मेनका जी, नहीं, वो नहीं चाहती कि तू उनके पास जाए, तो तू नहीं जाएगा। कितना प्यार किया मैंने आपसे वेदिका जी, और आपने बदले में सिर्फ धोखा दिया मुझे। मेरी मोहब्बत को बहुत छोटा बना दिया आपने। क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? पता नहीं जी, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। भगवान, ये दिया भी बुझते बुझते बच गया। ये तूफान कैसा? कुछ अपशकुन। चाची जी बुरा क्यों सोच रही है? शायद कोई अच्छी खबर आने वाली है। अच्छा, तेरे मुंह में घी शक्कर।
यहाँ? अग्रवाल खानदान की होने वाली बहू का स्वागत नहीं करेंगे आप सब? तो क्या ये सच है? अचानक ये फैसला लेने की वजह? कुछ चीजें अचानक ही हो जाती है। अब से मैं इस घर में रहूंगी, यश कुमार की मंगेतर, अग्रवाल खानदान की होने वाली बहू बनके। सच कह रही है वेदिका। इस परिवार की सारी दौलत, सारी जायदाद के आधे हिस्से का मालिक मैं। और इस घर पर आधा हक मेरा और मेरी मंगेतर वेदिका का है। और मेरी मोहब्बत, उसका क्या वेदिका जी? घिनौना खेल खेला आपने मेरे साथ वेदिका जी। टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे दिल के आपने। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए क्यों किया आपने ऐसा? बस साहिद, बस ये सब ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम दोनों के बीच कभी कोई लव स्टोरी थी ही नहीं। थी क्या? थी? मैं तो तुमसे हमेशा कह रही थी साहिल मुझसे दूर रहो, दूर रहो। अब तुमने मेरी बात नहीं सुनी, उसमें मेरी क्या गलती? पर ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सच है। यश मेरे होने वाले पति हैं और निधि तुम्हारी पत्नी। इस सच को तुम जितनी जल्दी मान लो, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। अरे हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम किसकी मंगेतर बनने वाली हो, और ना ही इस बात की नुमाइश करने की जरूरत है। और जहां तक रही बात इस घर की, इस घर में कतई तुम बहू बन के नहीं आओगी। अब दफा हो जाओ यहां से। इस जाहिल इंसान का मुंह तो बंद करना ही पड़ेगा यश। सबको सच बताना ही पड़ेगा। बता दूं? सच ये है कि इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा मैं हूं, अग्रवाल खानदान का असली वारिस यश कुमार।